सोनम वांगचुक को भी भूख हड़ताल करते हुए लगभग 16 दिन हो गए हैं। सौरभ दास यहाँ पे दिख रहे हैं, अभिजीत तिपके हैं यहाँ पर, और तमाम लोग जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, वो लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सर मेरा नाम कॉकरोच, मैं लखनऊ से आया हूँ। अब मैं वजह बता दूँ, वजह सर पूरे देश को पता होगा, शायद आपको भी पता होगा। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कुछ बच्चों को आह्वान करते हैं, संबोधित करते हैं कॉकरोच के नाम से। कोई भी भारत या कोई भी देश हो या कोई भी राष्ट्र हो, उसका एजुकेशन सिस्टम को विश्वास ना हो तो उसका एजुकेशन सिस्टम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, हंस के दे देना चाहिए। दूसरा कोई बैठ जाएगा तो हो सकता है। मैं सोनम वांगचुक सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपना जो अनशन पे बैठे हैं उसको खत्म करते हैं, क्योंकि अगर सरकार के सामने इतने सारे लोग मर जाते हैं, उन्होंने तब कुछ नहीं किया, तो एक आदमी और मर जाएगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लगभग 25 दिन हो गए। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। आप यहाँ देखेंगे बड़ा सा टेंट यहाँ पर लगा लिया गया है ऊपर, और काफी कुछ यहाँ अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। सोनम वांगचुक को भी भूख हड़ताल करते हुए लगभग 16 दिन हो गए हैं, और अभी भी लगातार मंच से भाषणबाजी का दौर चल रहा है। 20 जुलाई को तमाम लोग, जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, वो पार्लियामेंट तक पीस मार्च करेंगे, क्योंकि 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हो रहा है। आप इस वक्त ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है। जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक लोग हैं। थोड़ा हम आपको मंच की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सारे एक्टिविस्ट है जो यहाँ मंच पर ऊपर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सौरभ दास यहाँ पे दिख रहे हैं, अभिजीत तिपके हैं यहाँ पर, और तमाम लोग जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, वो लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये तमाम एक्टिविस्ट है जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करा है, और अब ये देख सकते हैं प्रोटेस्ट को लगभग 25 दिन होने वाले हैं। 20 तारीख को ये लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। क्या आपको लगता है 20 तारीख को पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन शुरू होगा, तब कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये इशू है नीट एग्जाम को लेकर उठाया जा रहा है, उसको बाकी लोग उठाएंगे, ऑपोजिशन उठाएगा? ये कॉकरोच जनता पार्टी का इशू नहीं है, ये नीट उन बच्चों का इशू है जो 12 बच्चे मर गए, जिनका हम नाम भी नहीं जानते। अगर आज कुछ ना भी हो, अगर आज सोनम वांगचुक को कुछ हो भी जाए, अगर 20 तारीख को हमारी संसद जाने से कुछ ना भी हो, कम से कम लोगों का आँख खुलेगा, लोगों को पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट जो है, दे डू नॉट केयर अबाउट स्टूडेंट्स, दे डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दे डू नॉट केयर अबाउट यू। और अगर इसके बाद भी लोगों का आँख ना खुले, अगर धूप मतलब इतना सूरज होने के बाद भी लोग सोते रह गए, तब तो फिर धन्यवाद भाई, ये देश ऐसा ही रहेगा। इतना बड़ा मूवमेंट है। हमने अन्ना हजारे का मूवमेंट देखा, वो तो रामलीला मैदान में था, रामलीला मैदान खचाखच भर गया। उसके बाद जिस तरीके से उस मूवमेंट को एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना हथियार बनाया, वो पॉलिटिक्स में चले गए। अब ऐसे आंदोलनों में लोग, क्या आपको लगता है इस वजह से आने से बचते हैं? क्योंकि यहाँ पर 20-25 दिन हो गए, भीड़ बहुत इतनी नहीं कि हाँ बहुत लंबी लाइन आपको। जब तक आग आपके घर पे नहीं लगेगा, तब तक आग का बस आपको रोशनी दिखता है। जब तक वो पॉलिटिक्स आपके लाइफ को इफेक्ट ना करे, तब तक वो आपको खराब पॉलिटिक्स लगता है। उन मम्मी पापा को पूछिए जिनका बच्चा अब नहीं रहा क्योंकि नीट का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ, उनसे पूछिए, आग उनके घर पे लगी है। जब आपके घर पे लगेगा तब आपको पता चलेगा। और ये मूवमेंट मास मूवमेंट होना चाहिए था। मास मूवमेंट है। हमको समझना चाहिए कि एक तो लोगों को पसंद नहीं, लोगों को डर लगता है। ऐसा देश है, लोगों को डर लगता है कि बाहर आ जाएंगे तो जेल में डाल देंगे, बाहर आ जाएंगे तो कोई मार देगा, मॉब लिंचिंग हो जाएगी। ऐसे में स्टूडेंट्स जो नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, अपने व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, लोगों को कॉल करके बता रहे हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे आज बोला कि जाओ प्रोटेस्ट करो, तो
इट्स सो ब्यूटीफुल। तो सपोर्ट करिए, अगर आप नहीं भी आ सकते कम से कम लोगों को बताइए जाने के लिए। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस के लोग नहीं आ रहे, क्या बोलेंगे? अगेन इट शोज एक कॉइन होता है, कॉइन का ऊपर और नीचा सेम है, सब सेम है। जो आ भी रहे हैं वो भी अपने ये के लिए आ रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए आ रहे हैं। बट जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो नीट दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, सीएस दे रहे हैं, सीए दे रहे हैं, उनको पता है कि उनको क्या चीज से जूझना पड़ता है। आपको पता है, हमको पता है, क्योंकि हम जूझते हैं। 3 साल मैंने नीट दिया है, मुझे पता है क्या चीज से लोग जूझते हैं, इसलिए मैं आया। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में मुझे एक कांग्रेस भाई मिल गए। क्या नाम है आपका, और जो आपने कॉस्ट्यूम पहनी हुई, इतनी गर्मी है, कितनी आपको मुश्किलें हो रही है, और क्या वजह है कि आपको कांग्रेस बन के यहाँ आना पड़ रहा है? सर मेरा नाम कॉकरोच है, मैं लखनऊ से आया हूँ। अब मैं वजह बता दूँ, वजह सर पूरे देश को पता होगा, शायद आपको भी पता होगा। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कुछ बच्चों को आह्वान करते हैं, संबोधित करते हैं कॉकरोच के नाम से। उन बच्चों को, जो बच्चे पेपर लीक की वजह से परेशान थे, पीड़ित थे, अपनी बातों को उठा रहे थे कि हमें न्याय मिल सके, तो ऐसे कंडीशन में सर उनको कॉकरोच कहना पड़ गया। पता नहीं किसके कहने पे, दबाव में आके कहा उन्होंने, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं। हमारा कर्तव्य है, भारतीय होने के नाते हमको भारत में संस्कार मिलता है कि अगर आपसे उम्र में कोई बड़ा है या फिर कोई संवैधानिक पद पे बैठा है तो उसका सम्मान करना है सर्वप्रथम आपको, ये हमारा कर्तव्य है। आपको उसका कहना मानना है, तो हम वही उनका सम्मान करते हुए, उनकी बात को ना खाली जाने दें, उनका मान रखते हुए हम अपने आप को कॉकरोच स्वीकार कर लिए हैं। जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत लंबे समय तक चल रहा है, आप कब आए? आप शायद यहाँ कल आए थे। नहीं सर, मैं यहाँ पे 20 तारीख से हूँ बस, बट इस गेटअप में पिछले 3 दिन से हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, मैं यहाँ पे पहले दिन से हूँ, बट ये मुझे हांगकांग से मंगाना पड़ा, अपने इंडिया में ये नहीं मिलता, इसलिए मुझे इस गेटअप में आने में 20-21 दिन लग गए। तो ये कॉस्ट्यूम आपका कितना खर्चा आपने करा कांग्रेस ये बनने में? सर 5500 के आसपास हुआ है, 5495 रुपए का, 5500 के लगभग जी। तो कैसा लग रहा कांग्रेस बन के? सर कांग्रेस बनके तो अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये मजबूरी में हमें बनना पड़ा, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, संवैधानिक पद पे हैं, उम्र में बड़े, उनका कहना मान नहीं सकते। मजबूर में होकर उनका हम मान सम्मान रखते हुए उनके बातों का हमें बनना पड़ा। बहुत पीड़ा हम महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन में हमें हर एक घंटे में चक्कर आए। हम 2-3 बार बेहोश भी होते हैं दिन भर में, लेकिन एक बार जब हमें दिक्कत होती है तो हम साथियों को देखते हैं जो 15 दिन से हमारे लिए, हमारे देश के लिए, शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम एक बार सोनम सर का चेहरा जाके देखते हैं तो हमारी पीड़ा गायब हो जाती है सर, इसलिए हम ये पहन के सर्वाइव कर पा रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। जो ये आपका मैसेज है वो साफ क्लियर दिख रहा है। आप आने वाले समय में आप लोग संसद तक मार्च करेंगे, उसको लेकर क्या बोलेंगे? सर पहले तो मैं ये बोल दूं कि सरकार को पहले ही कोई निर्णय लेना ना चाहिए कि हमको संसद तक ना जाना पड़े, क्योंकि संसद तक जाना कोई अपने मन से नहीं चाहता, कोई खुशी से नहीं चाहता सर। किसी को कोई पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, सरकार उसकी बात नहीं सुनती है, तब मजबूर होकर हमें संसद तक जाना पड़ता है। और दूसरी चीज़, संसद तक जाने में हमको ही दिक्कत होगी सर। दिल्ली की जो आम जनता है उनको, आप वो ऑफिस लेट से पहुँचेंगे, स्कूल लेट से पहुँचेंगे, घर लेट से पहुँचेंगे सर, उनको भी सामना करना पड़ेगा परेशानी का। तो हम नहीं चाहते इस मार्च की वजह से और लोगों को परेशानी हो। इस वजह से हम अपील करते हैं मोदी सरकार से और प्रधान जी से कि प्लीज आप, देश के बच्चे आपके ही बच्चे हैं सर, स्टूडेंट्स हैं हम लोग, न्यू बॉर्न बेबी की तरह हैं आप लोग, बहुत बड़े हैं उम्र में, तो आप प्लीज हमारी पीड़ा को समझें। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों के बारे में सोचें, उनको पीड़ा को समझिए जो प्रभावित हुए हैं पेपर लीक की वजह से। उन 30 बच्चों के बारे में सोचिए जो आपके शिक्षा मंत्री के लापरवाही की वजह से अपनी जान को गंवाने के लिए मजबूर हुए। तो सोचते हुए जल्दी से जल्दी आप फैसला लीजिए सर, इस्तीफा दिलवा दीजिए 20 के पहले ही, ताकि हमको संसद न जाना पड़े। उम्मीद है आप सुनेंगे, समझेंगे और इस्तीफा 20 के पहले दिलवाएंगे सर। अभी हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन अब तक तो लगभग 25 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को चलते हुए, सरकार सब देख रही है, लेकिन कोई सरकार की तरफ से बयान भी आ रहे हैं, आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप 20 तारीख को संसद तक प्रोटेस्ट भी करते हैं, अगर फिर भी इस्तीफा नहीं दिया जाता है, फिर क्या करेंगे? सर मैं ये बोलूँगा इस बात में कि यही है कि सर अभी तक वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, नेगेटिव बयान दे रहे हैं, पॉजिटिव बयान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है सर। ये बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे देश में करोड़ों युवा रोड पे है, आवाज़ उठा रहा है। हमारे सोनम वांगचुक जैसे महान व्यक्ति यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है सर। हमारे 15-20 साथी बिना खाए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे। तो उनको समझना चाहिए सर, क्यों नहीं समझ रहे। इसका जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उनकी जो विचारधारा है उस पर अहंकार की मोटी चद्दर चढ़ी हुई है। शायद वो कुछ समय में उतरेगी और वो पीड़ा समझेंगे और फैसला लेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लोगे प्रदर्शन करके, कल को आप मोदी जी से इस्तीफा मांगोगे, राष्ट्रपति का मांगोगे, हर किसी का। सर मुद्दा ये है कि हम क्यों मांगेंगे,
इसका मतलब आप मान चुके हो कि कल को हमसे भी गलती होगी, राष्ट्रपति से भी गलती होगी, तो पहले आप निगेटिव क्यों सोच रहे हो कि कल को हमसे मांगोगे? हम आपसे तभी मांगेंगे जब आपसे गलती होगी। तो आप ये सोचो ना कि प्रधान जी से गलती हुई है वो इस्तीफा दें, हमसे गलती नहीं होगी इसलिए हम नहीं देंगे। पॉजिटिव वे में सोचे सरकार, उसके लिए यही जवाब है मेरे इस सवाल का। और ये भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3-4 दिन से, यहाँ पे कॉकरोच की गेटअप पे बने हुए हैं और हांगकांग से ये आए हैं और गेटअप में कॉकरोच के बने हुए हैं। इतनी गर्मी के बीच में इतनी मोटी ड्रेस पहन के घूमना बहुत बड़ी बात है और हमने काफी बातचीत करी इनसे और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं। वो छात्र जो दिन रात लगन से ईमानदारी से पढ़ाई करता है और दूसरी तरफ धोखाधड़ी करता है, जब दोनों लोग को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, ये नुकसान कोई परीक्षा का नहीं है, ये नुकसान उससे बड़ा हमारी सम्मान का है, हमारी विश्वास जो टूटता है। कोई भी भारत या कोई भी देश हो या कोई भी राष्ट्र हो और उसका एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास ना हो तो उसका एजुकेशन सिस्टम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता है। आज मैं यहाँ खड़े होके उन छात्र की बात करूंगी जो सुबह उठ के 4 बजे पढ़ते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो बिना बिजली के पढ़ते हैं, जो पसीने में पढ़ते हैं, जो दोस्तों की शादी में नहीं जाते, जो त्योहार में नहीं जाते और अपनी माता पिता से क्या कहते हैं माँ अगर इस बार एग्जाम हो गया मैं वापस क्लियर करके आऊंगा। लेकिन जब वही एग्जाम और वही परीक्षा विवादित में चला जाए तो हर एक युवा के मुंह से बात निकलती है कि हमारी मेहनत की क्या कीमत है। ये आज मैं नौजवान कह रहा है, आज मैं केवल परीक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं उस विश्वास की बात कर रही हूँ जिस पर लाखों परिवार टिका है। एक हमारा किसान भाई जो दिन रात किसानी करता है, एक हमारा मजदूर भाई जो दिन रात पसीना बहाता है और एक वो माँ जो खर्च नहीं करती है और वो पिता जो अपने सपने पूरे नहीं करता ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। जब उसी के बच्चों के सामने बार बार पेपर रद्द हो जाता है, सोचिए उस घर का क्या माहौल होता होगा। वो परिवार टूट जाता है। जब परीक्षा लीक होता है तो छात्र का परिवार सिर्फ छात्र नहीं टूटता है, पूरा परिवार टूट जाता है। शिक्षा केवल डिग्री नहीं देती, शिक्षा हमें मान सम्मान देता है, शिक्षा हमें बराबरी का हक देता है, शिक्षा हमें रास्ता दिखाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि परीक्षा करा देना, परीक्षा के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए और फेयर कंपटीशन भी होना चाहिए। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, लाखों युवाओं की आवाज आ रही है मेरे कानों तक कि हमें विशेष सुविधा नहीं चाहिए, हमें निष्पक्ष हमें अफसर चाहिए और निष्पक्ष अफसर हमें नहीं मिल रहा है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, कुर्सी सरकार कभी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। अगर इस देश में कुछ परमानेंट है तो जनता और युवा है और जो सरकार लगातार आपके सपनों को कुचलने का काम कर रही है, जनता हिसाब किताब लेगी इनका। मैं आपके बीच में खड़ी हूँ, मैं कहूंगी ताज और तख्त सदा किसी के नहीं रहते, वक्त फैसला कभी एक जैसे नहीं होते। जनता उखाड़ फेंकती है ऐसे लोगों को जो अपने जुबान के पक्के नहीं होते। आज हम यहाँ पे निराशा नहीं आशा की बात करने आए हैं। आज हम हार नहीं हौसलों की बात करने आए हैं। आज हम डर नहीं विश्वास की बात करने आए हैं। और जब युवा मन बना लेता है, इतिहास गवाह है, तो देश को बदल के रख देता है, याद रखिए। आज मैं यहाँ खड़ा होके, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मुंबई, चाहे चेन्नई, चाहे उड़ीसा हो, हर एक कोने में जो बच्चा छोटे छोटे कमरों में पढ़ाई कर रहा है ना, मैं ये कहूंगी जो छोटे छोटे कमरे में वो सपने बुन रहा है विश्वास के साथ, वो केवल छोटे कमरे नहीं है, वो छोटे कमरे तो है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, वो विश्वास बहुत बड़ा है जो आज वो टूट रहा है। सवाल इस पे है कि विश्वास करे तो करे क्या? सरकार पे करे जो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, किस पे करे? कौन जवाब दे रही है? बताएं, 25 दिन से यहाँ लोग बैठे, ये सरकार क्यों नहीं आ रही है? सरकार को बैठाया था आप लोगों ने, सरकार की बारी आके कि इनको जवाब इस
14 जुलाई को कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का मैं आपको मंजर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से है। सबसे आगे से मैं दिखा रहा हूँ, जंतर मंतर पे 20 तारीख के बाद जब से कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट शुरू करा, उसके बाद अन्य संगठनों के लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट ना के बराबर करे हैं। अभी देखिए यहाँ पे पूरी अभी पुलिस के लोग हैं हर तरफ। इधर देखिए इस तरफ सारे पुलिस के लोग अभी तादाद में बैठे हुए हैं, बड़ी तादाद में पुलिस के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस तरफ आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपना डेरा डाल लिया। देखिए सबके कपड़े यहाँ पे सूखे हुए कपड़ों पे करिए, सब लोग यहीं नहा धोना कर रहे हैं, यहीं रह रहे हैं। और ये लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। ये बड़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पे, ये देखिए काफी तादाद में, बड़े तादाद में लोग हैं। आप इधर देखिए इस तरफ, इधर पोस्टर्स सब लोगों ने बनाए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर तिरपाल लगाया है। आप इस आगे देखिए हर तरफ आपको लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसा पिकनिक टाइप का यहाँ पे माहौल है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ में आ रहे हैं, बच्चों के साथ में आ रहे हैं, परिवार के साथ में आ रहे हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी की मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज यहाँ पे संबोधित कर रही है लोगों को, और काफी भीड़ है। आप इधर देखेंगे इस तरफ भी बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पे मौजूद है। 20 जून से जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब से हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर एक लोगों से मिलकर यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए प्रोटेस्ट लंबा होता जा रहा है, और ये 20 तारीख को जब मानसून का सत्र शुरू होगा उसके अंदर काफी भीड़ होने वाली है, और ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठेगा। आप देख सकते हैं इस वक्त प्रिया सरोज जो सांसद है मछली शहर की, वो मंच पे है, वो लोगों को संबोधित कर रही है। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये कांग्रेस जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं 25 दिन से, ये कांग्रेस जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 25 दिन से, क्या बोलेंगे? इनकी जो मांग है सही है? देखो ये पार्टी तो है नहीं, ठीक है, पार्टी बना लेने से काम नहीं चलता है। और आ गया कि जो इनकी मांगे हैं, जो अभी शिक्षा पे बात हो रही है, हाँ। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। लीड कर दिया उन्होंने, माने पार्टी बने या ना बने, आप रहो या ना रहो, लेकिन जो इनका अभी जो मंत्री पद में जो कार्य है वो नौजवानों के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, हंस के दे देना चाहिए। दूसरा कोई बैठ जाएगा तो हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। और कांग्रेस पार्टी बनाना ना बनाना ये तो हमारे दिमाग से बाहर है। काफी सारे पेरेंट्स भी इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, लगातार हर वर्ग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैम, ये प्रोटेस्ट आपने सोचा था कि लगातार 25 दिन इसको हो जाएंगे, अब ये लोग 20 तारीख को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, क्या आपको लगता है कि उस समय ये प्रोटेस्ट जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा या दूसरा इसका रूप देखने को मिलेगा? मैंने तो सोचा था ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। और मैंने सोनम वांगचुक सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपना जो अनशन पे बैठे हैं उसको खत्म करते हैं, क्योंकि अगर सरकार के सामने इतने सारे लोग मर जाते हैं, उन्होंने तब कुछ नहीं किया, तो एक आदमी और मर जाएगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिस तरीके की सरकार का माइंड सेट है, सब बयान तो सब दे रहे हैं, सबको पता है, इवन मोदी जी को भी पता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, 20 तारीख को ही पता चल गया था। बयान की जगह उन्हें एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं हो पाया। देखो हर छोटी से छोटी चीज जो है ना वो मोदी जी की नजर में जारी होगी, सब उन्हें पता है, तभी तो जो ये ऊपर से कहते हैं तिरपाल नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगा, ये ऑर्डर ऊपर से आ रहे तभी हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को नहीं पता, लेकिन उनको इसकी सुनवाई नहीं करनी है, इसलिए वो इसको अनदेखा कर रहे हैं। तो मोदी जी को इसके लिए स्टेप लेना चाहिए और इनका ही तुड़वाना चाहिए। एक सीट ही तो है कि क्या हो गया, अगर एक धर्मेंद्र प्रधान ने अगर गलती करी है और वो अपनी काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अपनी सीट से
किसी के कहने की जरूरत ही नहीं थी कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें अपने आप ही इसमें इस्तीफा दे लेना चाहिए कि हम जो लोग हैं उनको इतना चुन के लाए हैं। अब जब इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं तो वो ये चीज दिखा रही है कि हम लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी ये है कि उनको इस पद से हट जाना चाहिए। लेकिन हमने बीजेपी में देखा जिस व्यक्ति की इस्तीफे की मांग करी जाती है उसको उल्टा प्रमोशन दिया जाता है। अब बीजेपी की सरकार तो भ्रष्ट सरकार है ना, जो जितना ज्यादा खराब होगा उसको उतनी ज्यादा पदोन्नति मिलेगी, उतना अच्छा आगे करेगा। अगर वो इतना ईमानदार होता तो उसको तो सरकार से बाहर ही निकाल दिया जाता ना। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बच्चों की तरफ देखें और एक अच्छी शिक्षा नीति बनाए जिससे हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार आए, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। कौन लगता है देश के अंदर, इस सरकार के अंदर अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए किस सांसद को बनाया जाना चाहिए? आप तो किसी को हटा रहे हो तो आपके पास वो भी तो होना चाहिए किसको बनाए। देखो, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी में मैं तो पहले नितिन गडकरी जी को थोड़ा सपोर्ट करती थी कि हाँ नितिन गडकरी जी को बना दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल में भी इथेनॉल में मिक्स हो रहा है अब तो उनको भी वो भी मेरी नजरों से गिर गए हैं, तो उन्हें भी ना बना के मेरे को लगता है कि देखो राहुल गांधी जी हैं, अब राहुल गांधी भी इसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो कभी तो वो देहरादून जा रहे हैं, कभी कोटा जा रहे हैं, उनके कुछ मिनट की दूरी पर ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो यहाँ नहीं आ रहा है। इसका मतलब तुम सीजेपी को मतलब समर्थन नहीं दे रहे हो और लड़ आप इसी बात पे रहे हो, तो आप इतनी दिल्ली छोड़ के दूसरी स्टेट में जा रहे हो जबकि तुम यहाँ नहीं आ रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनना है। अगर जिस दिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गया वो अभी कोई इतने अच्छा कदम नहीं उठाएगा। अब जब सीजेपी कहती है कि मेरे को जो है हमें कोई पार्टी नहीं बनानी, जबकि सीजेपी को पार्टी बनानी चाहिए। अगर सीजेपी इस मुद्दे पे जीत जाती है तो सीजेपी अगर जीत जाती है तो वो क्या करेंगे, अब की बार मोदी को वोट नहीं देंगे, वो राहुल गांधी को देंगे। अब राहुल गांधी आएगा तो वो भी इसी तरीके से करेगा। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हमारे देश में कोई सुधार नहीं हो सकता। लेकिन आपने बताया नहीं कौन किसको बनना चाहिए शिक्षा मंत्री अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा दे तो? मैं ना किसी पार्टी विशेष को तो मैं समर्थन नहीं देती हूँ, लेकिन मैं पहले आम आदमी पार्टी को बहुत समर्थन देती थी, लेकिन उस जो पार्टी में ना काफी ईमानदार लोग हैं, लेकिन हमारे देश में जो है ना ईमानदार पढ़े लिखे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो जो शिक्षा मंत्री हमारे मनीष सिसोदिया सर थे वो बहुत अच्छा चला लेते हैं, आतिशी मैडम भी हैं वो बहुत अच्छा चला लेती है, उनमें से किसी को भी आप शिक्षा मंत्री बना सकते हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी उन लोगों को क्यों बनाएगी? मैं तो कहती हूँ बीजेपी को तो हटा ही देना चाहिए और सीजेपी को अपनी एक पार्टी बना के पूरे सारे देश में ये लोग तो बोल रहे हैं हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, हम सोशल इश्यूज को उठाते रहेंगे। इसका ना कोई फायदा नहीं है। फिर आप दोबारा से किसी दूसरे मुद्दे पे लाओगे, फिर 2 महीने तक फिर यही चीज करोगे, उसका कोई समर्थन नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा 6 जून को जब इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया तो इतने ज्यादा लोग जुड़े, आपको उसी दिन ही काम कर देना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान के घर की तरफ जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ क्यों बैठे हो, धर्मेंद्र प्रधान के घर बैठो, उसको बाहर मत आने दो। ये गांधी वाला जो टाइम है वो तो चल नहीं रहा, तो अगर ये इतने शरीफ होते तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुके होते। अब ये थोड़ी है कि तुम्हारे ये यहाँ बैठे रहने से वो उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे 100 लोग मर जाए 200 लोग मर जाए वो कभी अपनी पार्टी नहीं बदलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जैसे 6 जून को लोगों की भीड़ हुई थी, अगर उसी दिन उधर की तरफ कूच कर लेते, कितनी दूर है उनका घर, तो वहां जाना चाहिए था, ना कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए था। अब इन्होंने दोबारा मन बनाया 20 जून को, अब इनको लग रहा है कि 20 जून को इतने लोग आते नहीं आते, अगर आते हैं लोगों का समर्थन ज्यादा है तो उनको यहाँ ना रखे, पार्लियामेंट और धर्मेंद्र प्रधान के घर की तरफ कूच करनी चाहिए। आप कहाँ से आए हो मैम? आप कहाँ? अशोक विहार दिल्ली से आई हूँ। आप अशोक विहार से कुछ करके यहाँ पर आए, लेकिन जो ये पूरा मुद्दा है सोनम वांगचुक भी हड़ताल पे कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और भी लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हर 20 तारीख को ये लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, पार्लियामेंट भी जाते हैं, तब भी कुछ नहीं होता, तो क्या कदम उठाना चाहिए? अगर ये प्रोटेस्ट जाती सर 20 तारीख के बाद, मुझे लगता नहीं कि इनकी बात सामने आएगी। लोग कह रहे हैं कि ये लोग पार्लियामेंट जाएंगे, पुलिस आएगी, यहाँ का पूरा साफ कर देगी। आपको लग रहा है ये जाने देंगे? ये प्रोटेस्ट जो इतना ये पुलिस वाले इन्होंने खड़े किए हुए हैं, आपको लग रहा है जब तक ये 6 जून की तरह नहीं आएंगे ना लोग, तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता है? तो इतना बड़ा समर्थन मिलना, फिर तुम एक बार इसको ढीला कर देते हो, फिर तुम उस चीज को बढ़ाते हो, तो जो एक बार प्रेशर बनता है वो एक ही बार बनता है, आपके बार बार करने से नहीं बनता। आपको जो काम अब करना है 20 जून को, आपको वो 6 जून को ही कर देना चाहिए था। लोग तो कह रहे हैं कि अभिजीत दीप और बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि सब अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, सब अपने बच्चों को लेकर आओ, लेकिन इनके पेरेंट्स, इनके परिवार के लोग तो यहाँ नहीं दिख रहे। आप लोगों को क्यों बोला जा रहा है? सर एक बात बताओ, जो इतना ज्यादा हम सोशल मीडिया पे ये देखते हैं कि भाई पुलिस जो है स्क्रीनिंग कर रही है, वो इनके घर पे छापे मार रही है, या सरकारी नौकरी में उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, तो कोई लोग अपनी नौकरी पे रख के तो आएगा नहीं, यहाँ पे आके अपने बच्चों को खाना भी ना खिला पाए तो बच्चा तो वो
पेरेंट्स तो यहाँ नहीं आना पसंद मैं बहुत करेंगे। सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं हम तो बस घूमने आए, हम तो जंतर मंतर आए थे, हमने देखा यहाँ पे भी घूम लेते हैं। बात तो वही है ना, यहाँ पे लोग देखने ही आ रहे हैं, जो हर चीज का ना टाइम होता है, उस टाइम पे ही अगर वो चीज कर दी जाए ना तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाती है। आप देखते हैं 20 क्या तारीख आपको को लगता है इनका जो मूवमेंट है थोड़ा कमजोर हो गए? हाँ, मूवमेंट इनका पहले से थोड़ा कमजोर हो गया। जो 6 जून को जो था ना, अब इनका ये देखिए, जैसे इन्होंने दीप्के हैं, इन्होंने अपना एक ये बड़ा स्टेज लिया। AISA वाली जो नेहा जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें काम किया। अभिषेक दीप्के से ज्यादा वही आगे चल रही थी, जबकि उनको उन्होंने साइड में बिठाया और वो खुद मतलब उस पर मतलब मेन हो गए। जबकि वो जो है वो भीड़ एकत्रित करने में ना बहुत अच्छी लड़की है। तो आप जो जिसमें जुनून है वो बंदे उस चीज को ज्यादा आगे तक ले जा सकते हैं। अगर कुछ आप लोगों से यहाँ बात करी थी, उनको इनवाइट करा था, लेकिन उनको मंच पे जाकर बातचीत करने नहीं दिया है, स्पीच नहीं दी गई थी। सर वो स्पीच इसलिए नहीं ना, एक बार आप पहले आप साइड में बैठा दो और फिर आप वो। अब ये देखिए, नेहा का भी काफी अच्छा नाम हो गया था, आपने अपने लिए बैरिकेड जैसा वहाँ पे लगाया। अब उस लड़की है, उसको भी तुमने खुले में बैठाया, अब आप उनको वहाँ ना लेके अंदर की तरफ लेते ना, उनको भी आप स्टेज पे ही जो है ना जगह देते तो वो शायद आपको ज्यादा अच्छा समर्थन दे पाते। पहले शुरू में यहाँ पे शुरू में इसीलिए जो आंदोलन है थोड़ा बट गया है कि AISA वाले अलग हो गए, AISF वाला अलग हो गया, अब दीप्के के समर्थन अलग हो गया, ये सब चीजें अलग अलग हो गई, इसलिए सब छोटे छोटे गुटों में बट गया है ये सब चीजें। कांग्रेस से कोई नहीं आया, आम आदमी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से सब लोग आ रहे हैं, कांग्रेस से कोई नहीं आया, क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमारे देश में जो अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस की है। जो काम CJP कर रही है वो वाला काम राहुल गांधी को करना चाहिए था। राहुल गांधी को अनशन में बैठना चाहिए था। राहुल गांधी भी राघव चड्ढा 2.0 ही है, क्योंकि उनका आप देखोगे तो वो दूसरे मुद्दे उठाते हैं। जो मेन मुद्दा जब ये उठ रहा था तो वो इसको छोड़ के वो DTC बस में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। भाई मेन मुद्दा जब तुम्हारे यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का चल रहा है तो तुम्हें धर्मेंद्र प्रधान का आगे जाना चाहिए ना। तुम यहाँ पर आए नहीं, तुम इसलिए नहीं आए कि तुम्हें लगता है कि CJP पार्टी आ गई तो हम 10 साल से 15 साल से सोच रहे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम नहीं बन पाएंगे। मेन मुद्दा उनका, इसलिए वो CJP को जो है समर्थन नहीं दे रहे हैं अपना। आपसे लंबी बातचीत हुई है, काफी कुछ इन्होंने बोला है, और ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं जिस तरीके से करना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया, और प्रोटेस्ट आज के दौर में देखा जा रहा है तो लोग तो आ रहे हैं लेकिन उतनी संख्या नहीं है। जैसे कि अगर इंस्टाग्राम पे इनके 22 मिलियन फॉलोवर्स हैं तो यहाँ पे अमूमन 1000-2000 के आसपास लोग पूरे टाइम रहते हैं।